Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Students, ये वीडियो देखने से पहले आपको एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो एंड मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन और मैट्रिसेस। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। एक वीडियो था जो कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कवर किए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है। एंड सेकेंड वीडियो में हम कहते हैं आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, उसका जो टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट वो प्रीवियस 2 वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन यानी कि इसका अलजेब्रा, कि मैट्रिसेस का अलजेब्रा, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स में हम कैसे मतलब इसका ऑपरेशन लेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसे हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या बोल रहे हैं। मान लो आपके पास किसी भी 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी 2 मैट्रिक्स। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया, सपोज 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है सपोज 3 5 2 9, ओके। मेरे पास ऐसे 2 मैट्रिक्स है। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या बोल रहा है, जब ये 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, ध्यान से सुना, जब ये 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, ये 2 मैट्रिक्स का सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो दोनों आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 2 मैट्रिक्स होगा, ये 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जो 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे वो 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 2, ठीक है, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 2। देखो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ना, जब हम एग्जांपल के हिसाब से जब पढ़ोगे तो आपको समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। एग्जांपल लगे, इसके बाद जब डेफिनेशन पढ़ो तो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। चलो देखो बच्चों, मेरे पास ऐसे 2 मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। मैं अब क्या कर रहा हूं, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं, यानी कि ये दोनों का सम ले रहा हूं। सम लेने से क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड क्या होगा, ये 2 मैट्रिक्स का, ठीक है, जब 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे देन ये 2 मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है, यानी कि ये मैट्रिक्स का ये वाला पोजीशन को ये मैट्रिक्स का ये पोजीशन के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये एलिमेंट क्या है आपका A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चीजें समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका 1 + 3, ये आपका बन जाएगा 4। सिमिलरली 2 5 के साथ ऐड हुआ, ठीक है, 2 + 5 ये आपका बन जाएगा 7। सिमिलरली 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5, ओके। 4 + 9 ये हो जाएगा 13। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। एंड ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम रहेगा, ठीक है, ये जो 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे था ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वैसे ही रहेगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये रहा आपका एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखो वो चेंज जनरल, इफ A = Aij and B = Bij be 2 matrices of same order m × n। ऐसे मेरे पास 2 मैट्रिक्स है A एंड B, जो दोनों का ऑर्डर सेम है, जिसका ऑर्डर क्या दिया है m × n। Then the sum of the 2 matrices, ये दोनों का सम, ये दोनों का एडिशन, the sum of the 2 matrices A and B is defined as a matrix C। ये जो दोनों ये मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, ये दोनों का सम को, ठीक है, ये दोनों का सम, ये दोनों का एडिशन को मैं और एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया, जिसे मैं बोल रहा हूं C। मैट्रिक्स C को क्या होगा बच्चों, Cij ऑफ ऑर्डर m × n। यानी कि मेरे पास किसी भी 2 मैट्रिक्स था A एंड B, जो कि दोनों को ऐड किया, मैं इसे और एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं C बोल के। एंड ये C का भी ऑर्डर क्या होगा, एज ऑफ A एंड B, A का ऑर्डर जो है C का ऑर्डर भी वैसे होगा। वेयर Cij = Aij + Bij। देखो बच्चों, Aij क्या है, मैट्रिक्स है, Bij क्या है, मैट्रिक्स B, एंड Cij क्या है आपका मैट्रिक्स C। कहने का मतलब ये है कि C कोड क्या हो जाएगा, A + B। C कोड क्या हो जाएगा बच्चों, A + B, बस इतना सा और कुछ नहीं, ठीक है। ये रहा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आपके पास ये रिक्वेस्ट है कि ये एग्जांपल भी आपको खुद लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये था मैट्रिसेस ऑफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। अभी इसका सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे और सेकंड ऑपरेशन देखेंगे। सेकंड आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी भी एक मैट्रिक्स को, ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स को आप एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक स्केलर यानी कि कांस्टेंट, एक नॉन जीरो टर्म, यानी कि इट मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव बट इट शुडंट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी एक स्केलर के साथ, ठीक है, किसी भी एक स्केलर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो एक मैट्रिक्स को,
तो अब क्या बनेगा, देखो बच्चों। अच्छा, ये आपने ये एग्जाम्पल लिख चुके हैं, ठीक है। देखो मैं इसलिए इसे समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, सपोज मान लो आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स है, मान लो A इक्वल टू 1 4 2 5, ठीक है। ऐसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया है 2 क्रॉस 2, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, ओके, मैट्रिक्स ए के साथ मैं कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई किया, मान लो 3, ठीक है ना। 3 इंटू ए में फाइंड कर रहा हूँ, यानी कि ये जो आपका मैट्रिक्स ए था, ठीक है, ये जो आपका मैट्रिक्स ए था, ये मैट्रिक्स ए के साथ मैं एक कांस्टेंट टर्म एक स्केलर 3 मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से सुना, तो क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स पे, किसी भी एक मैट्रिक्स पे आप एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स पे जितना एलिमेंट है, ठीक है, ये मैट्रिक्स पे जितना एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के साथ आप ये स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग। किसी भी एक मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप एक स्केलर या कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के साथ ये नंबर को, ये स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब a इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स होगा, देन 3 इक्वल क्या होगा बच्चों, ये जो 3 है ना, ये अंदर इसका सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3, ठीक है। देन ये आपका ये 4 था, तो ये आपका 4 3 जा 12, देन ये आपका बन जाएगा 3 2 जा 6, ओके। देन ये आपका बन जाएगा 3 5 जा 15, एंड इसका भी ऑर्डर वैसे ही रहेगा जो पहले आपका था, इससे इसका ऑर्डर में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो था वैसे ही रहेगा। अगर ये आपका 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 होगा। अगर आप और एक एग्जांपल लिए, सपोज मान लो ऐसे 1 क्रॉस 5 एक एग्जांपल ले लिए, ये भी आपका 1 क्रॉस 5 रहेगा। सपोज ये आपने 2 क्रॉस 6 ऐसे कुछ ले लिए, ये भी आपका 2 क्रॉस 6 रहेगा। चीजें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो बच्चों, ये क्या दिया है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे is a matrix and K is a scalar। किसी भी आपके पास एक मैट्रिक्स है A एंड एक स्केलर है कांस्टेंट टर्म K, देन K है, देखो K यानी कि A के साथ मैं स्केलर को मल्टीप्लाई किया K, ये आपका स्केलर क्या था, K स्केलर था ना बच्चों। सो K इज अनदर मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स होगा which is obtained by multiplying each element of A। ध्यान से सुना, multiplying each element of A का सारे एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई किए बाय ये स्केलर के, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स था ए एंड एक स्केलर था के, आपने क्या किया, ये जो स्केलर को ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, वो बन गया आपका के ए। तो ये मैट्रिक्स के ये क्या चेंज होगा, मैट्रिक्स में क्या होगा, यू आर मल्टीप्लाइंग और द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का सारे एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई किए ये कांस्टेंट को बाय एक स्केलर के, ये कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई किए। बहुत ही आसान, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एडिशन ऑन मैट्रिसेस एंड ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपके पास ये रिक्वेस्ट है कि ये एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है बच्चों। चल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दो और दो टूटोर में, ठीक है। एक है आपका डिफरेंस ऑन मैट्रिसेस और एक है आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस। देखो बच्चों, डिफरेंस कुछ नहीं, ये आपका एडिशन था, ठीक है। मान लो इसे मैं अगर डिफरेंस लिख लूं, डिफरेंस यानी कि एडिशन जैसे वैसे ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या बोल रहे हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए इसमें, ठीक है। देन द सम नहीं, इसमें सम ना लेके आपको क्या लिखना है, डिफरेंस। देन द डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स, ये भी एक सी से रिप्रेजेंट होगा और एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा, वेयर सी आई जे इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ए आई जे माइनस बी आई जे, ठीक है। एडिशन में जैसे हुआ था वैसे ही है, ठीक है। बस आपका डिफरेंस भी उसी टाइप का होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो एडिशन का मैं जो यहाँ मीटर लिया आपको वही भी लिख लेना है, ठीक है, वो एडिशन के लिए एंड ये आपका डिफरेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस के सी आई जे क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, एंड इसमें दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन था, इसका भी ऑर्डर सी का ऑर्डर में क्या होगा बच्चों, एम क्रॉस एन ही होगा। जो समझने में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका नंबर 3, ओके बच्चों, ये था आपका नंबर 3। और एक है आपका जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी एक मैट्रिक्स का नेगेटिव, जो कि अभी मैं जो यहाँ बेटा या आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर उसी टाइप का होगा, ठीक है। सो नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स,
देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या बोल रहा है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n, देन माइनस ए इज द negative of the matrix or given matrix A. Minus A is the negative of the given matrix A. If minus A equal to minus 1 times A, ध्यान से सुना, if minus A equal to minus 1 times A, यानी कि जो भी आपका मैट्रिक्स था A, किसी भी एक मैट्रिक्स था A और माइनस ए को इसका नेगेटिव बोलते हैं, को जब माइनस ए को क्या बन जाएगा, माइनस 1 टाइम्स ए, यानी कि अभी हम यहाँ जो मिटाए ये आपका क्या था बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, कि आपने क्या किया एक मैट्रिक्स को एक स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, कि -1 भी क्या है, ये भी एक स्केलर है, ये भी एक कांस्टेंट है ना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक है, एंड इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, वो n क्रॉस n ही होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर भी n क्रॉस n ही होगा, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी आपके पास एक मैट्रिक्स था A, ठीक है, तो आपने क्या किया इसका नेगेटिव ले लिया -1, तो अब क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये पूरा मैट्रिक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा मैट्रिक्स पे जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर कुछ उसमें अगर कुछ टर्म पॉजिटिव में है वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास है a इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ मैं एग्जांपल ले लिया, नहीं तो इससे काम करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं, इसे भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आप आपके हिसाब से भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये था आपका a, देन माइनस एक क्या होगा बच्चों, देन माइनस एक क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो आपका +1 था, ये आपका बन जाएगा -1, ठीक है बच्चों। ये आपका ये -2 था, ये बन जाएगा +2, ये +3 था, दिस विल बी -3, ये -4 था, ये हो जाएगा आपका 4, ये -5 था, ये हो जाएगा +5, ये +6 था, ये हो जाएगा -6, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था आपका 3 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें आपका 3 रो है एंड 2 कॉलम, एंड इसका भी ऑर्डर क्या है बच्चों, वही 3 क्रॉस 2। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों डिफरेंस ऑन मैट्रिसेस एंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि एडिशन पे, मैट्रिक्स का एडिशन पे क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकते हैं, ठीक है, उसका सारा प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो बच्चों कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, मान लो आपके पास किसी भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहा है, जब वो दोनों को ऐड करोगे यानी कि a प्लस बी, वो हो जाएगा b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी b प्लस ए के साथ इक्वल होगा। बहुत ही आसान है ना, जैसे कि मैं पहले का एग्जांपल लिया था, ठीक है। आप किसी भी दो मैट्रिक्स ले लेना a एंड b, जो पहले दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, एक वैल्यू आ जाएगा, तो आपने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड किया, जो वैल्यू आएगा सेकंड को फर्स्ट के साथ ऐड करके वो वैल्यू सेम ही रहेगा। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसे कुछ समझने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो समझ आएंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसे हम क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। देन देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास किसी भी तीन मैट्रिक्सेस है, ठीक है, मान लो आपके पास तीन मैट्रिक्सेस है ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, और वो तीनों का ऑर्डर ही सेम, ठीक है, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, मान लो तीनों ऑर्डर का ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। देन एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ओके, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये क्या बोल रहा है, आपने क्या किया, पहले ये दो को ऐड कर लिए ए एंड बी, ये वैल्यू को, ठीक है, ये पूरा वैल्यू को सी के साथ ऐड किए, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा कि b प्लस सी होल प्लस ए।
चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आपके पास किसी भी तीन मैट्रिक्स ऐसे मान लो ए बी सी, तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट दो को ऐड कर लिए, ए एंड बी, पहले फर्स्ट दो को ऐड कर लिए, जो वैल्यू आएगा उसको आप थर्ड वैल्यू के साथ या थर्ड मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लिए, यानी कि सी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लिए, एंड इसे आपने रख लिया, मान लो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देन आपने क्या किया, सेकंड को थर्ड के साथ ऐड किए। ठीक है, सेकंड को थर्ड मैट्रिक्स के साथ ऐड किए, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसे आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ ऐड किए। देन ये जो वैल्यू है ना, ये समझ मान लो आपका राइट हैंड साइड, एंड ये क्या बोल रहा है, ये दोनों आपका इक्वल होगा। ठीक है, इसमें बस समझने वाला बात ही कुछ नहीं। ठीक है, आप आपके हिसाब से एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी ये तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप ऐड ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि इससे पहले हम पढ़े थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किसी तो मैट्रिक्स ए एंड बी ऐड होगा कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, वो फर्स्ट कंडीशन था आप सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्या, एसोसिएटिव लॉ, और वी कैन से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, कि एडिशन का ये था एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुना, कि ऐसे कौन सा नंबर है, ठीक है, अगर मैं नंबर पे डील करूं, ठीक है, ऐसे कौन सा नंबर है जो नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से वही नंबर आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो आपके पास एक, मैं पहले नंबर से बोल रहा हूं, ठीक है, मान लो आपके पास किसी भी एक नंबर है 3, मैं बोल रहा हूं 3 के साथ, ठीक है, 3 के साथ क्या ऐड करने से वो 3 ही आएगा। चीजों समझने में क्या बोल रहा है, 3 के साथ क्या ऐड करने से वो 3 ही आएगा। तो बोलो क्या ऐड करने से 3 आएगा, 0 ऐड करने से। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूं, जब 3 के साथ 0 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और ये 0 को क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 का हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर पे, अगर आप नंबर पे डील कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर पे डील किया, ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स पे क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मान लो आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स है ए, ये क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करने से आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। चीजें समझने में क्या बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करने से आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो मुझे बोला क्या ऐड करने से मिलेगा, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, कि हम ये पढ़े थे 0 मैट्रिक्स क्या होता है, कि ये ऐसे एक मैट्रिक्स है जिसका सारे एलिमेंट 0 होता है, उसके अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट हो सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि पहले मैं बोल चुका हूं कि ये दो मैट्रिक्स का, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, इसका मैट्रिक्स भी, इसका ऑर्डर भी वही होगा, क्योंकि आपने वो यही तो मिल रहा है ना, आपने पहले ए लिए थे, यही मिल रहा है। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या बोल रहा है, लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, एंड 0 बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, ये भी आपका क्या है, 0 भी क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स, और n क्रॉस n 0 मैट्रिक्स। ठीक है, देन a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। चीजें समझने में क्या बोल रहा हूँ, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, यानी कि ये आपका कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। ठीक है, सो a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, बस ये रहा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देखो बच्चों, इसे भी मैं पहले आपको नंबर में बोल देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैट्रिक्स में बोलेंगे तो आपसे समझ जाएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, देखो बच्चों, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है, वो सेम सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये बोल रहा है आपके पास एक नंबर है 3, ठीक है, 3 के साथ, ध्यान से सुना, 3 के साथ क्या ऐड करने से आपको 0 मिलेगा। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ, 3 के साथ क्या ऐड करने से आपको 0 मिलेगा। तो ये जो क्या बोल रहा हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो मुझे बोलो 3 के साथ क्या ऐड करने से 0 मिलेगा, ऑब्वियसली -3। चीजों समझ रहे बच्चों, 3 के साथ जब आप -3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली मान लो आपके पास किसी भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये ए के साथ क्या ऐड करने से आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा। इसमें 0 नहीं, इसमें आपका 0 था, लेकिन इसमें आपको 0 मैट्रिक्स, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे बोलो ए के साथ, ये ए मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करने से, ए मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करने से आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा, ऑब्वियसली इसका नेगेटिव। चीजें समझ रहे में क्या बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली ये जो मैट्रिक्स का नेगेटिव, यानी कि
ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ जब आप माइनस ए ऐड करोगे देन आपको क्या मिलेगा बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज याद रखना है, ये तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, यानी कि ए का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, इसका नेगेटिव का भी मैट्रिक्स, सॉरी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वैसे ही रहेगा, क्योंकि मैं इससे पहले जो बोला था, ठीक है। एंड ये दोनों को जब ऐड करोगे जो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, इसका भी ऑर्डर इस ये मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ इक्वल होगा। फिर समझ रहे में क्या ऑर्डर। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये क्या बोल रहा है, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन, एंड माइनस ए बी इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। माइनस ए क्या है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। देन ए क्रॉस ऑफ माइनस ए को माइनस ए के साथ ऐड किए, और माइनस ए प्लस ए, माइनस ए को ए के साथ ऐड किए, देन आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एंड ये जो जीरो है ना बच्चों, इसका भी ऑर्डर वैसे ही रहेगा एन क्रॉस एन, ठीक है। ये जैसा आपका एन क्रॉस एन था, ठीक है। एंड ये भी आपका जो नेगेटिव था, नेगेटिव ए भी इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन होगा, एंड जीरो का भी ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसका कुछ प्रॉपर्टी, बेसिकली इसका दो ही प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास किसी भी दो मैट्रिक्स है, मान लो ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी किसी भी दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। किसी भी दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। एंड मान लो आपके पास किसी भी दो कांस्टेंट टर्म है के एंड एन, ठीक है, किसी भी दो कांस्टेंट टर्म के एंड एन, देन इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों, के टाइम्स ए प्लस बी, के टाइम्स ए प्लस बी इक्वल टू के प्लस के बी, ठीक है। के प्लस के बी आप खुद प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास किसी भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल टू मान लो 2, ठीक है। एंड सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लो ए इक्वल टू, सपोज मैं ऐसे कुछ लिख लिया 2 - 2, ठीक है। एंड सपोज इफ आई राइट बी इक्वल टू 3 4, ऐसे कुछ भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, आपको यहाँ ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसे प्रूव करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, के टाइम्स ए प्लस बी, यानी कि के यानी कि आपका 2, ये क्या दिया है 2 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। 2 टाइम्स ए प्लस बी, यानी कि पहले मैं ए प्लस बी फाइंड करूंगा, जो वैल्यू आएगा उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, ये आपका क्या दिया है बच्चों, ये आपका है 2 - 2, ठीक है, प्लस बी क्या दिया है 3, 4, ओके। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, पास ये दोनों को ऐड करना है। ये आपको क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा आपका 5, -2 + 4, ये हो जाएगा आपका 2। चीजें समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। देन ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो 2 है ना, ये पूरा मैट्रिक्स साथ आपने 2 मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई किए। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। सो आपका आंसर हो गया 10 4, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया है बच्चों, के ए प्लस के बी, यानी कि के इक्वल क्या है 2, ए इक्वल ये। सो इसका राइट हैंड साइड मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, के और बी में राइट योर 2a प्लस 2b, बिकॉज योर के इक्वल टू 2, ठीक है। सो 2 टाइम्स ए क्या दिया है बच्चों, ए दिया है आपका 2 - 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स बी क्या दिया है 3 4। बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 2 के साथ ये पूरा का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 को ये पूरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -4, ठीक है, प्लस ये आपका बन जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ये जब दोनों को ऐड करेंगे 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, -4 + 8 क्या हो जाएगा 4, एंड दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ समझने वाला बात भी नहीं है, ठीक है। सो ये था आपका नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 भी आप आपके हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अब इसी वाला एग्जांपल ले लेना, मान लो ये आपका के, ये सपोज आपका ए, ठीक है। आई होप आप लोग ये लिख ले होंगे, ठीक है। तो मान लो ये आपका के, ये आपका ए, मैं यहाँ और कुछ लिख लिया, सपोज मान लो l = 4, ऐसे कुछ भी लिख लिया, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लिया। तो अभी आपको क्या करना है, बस ये प्रूव करना है, k + l टाइम्स a
इक्वल टू के ए प्लस एल ए, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन को भी आप ये एग्जांपल लेके खुद प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो वो जो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज ये सारी चीज को लिख लेना, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो बच्चों मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो एंड मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ये रहा आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6, it is your -2, and b इक्वल टू ये दिया है 2 -2 4 2 -5 1, okay। Then find the matrix X. Then find the matrix X. Then find the matrix X such that. Then find the matrix X such that 2a plus 3x equal to 5b. 2a plus 3x equal to 5b। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, आपको क्या दिया है, a एंड b का वैल्यू दिया है, ठीक है। किसी भी आपके पास दो मैट्रिक्स है a एंड b, ओके। एंड आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, एंड x क्या है, x आपको इसे एक रिलेशन दिया है x के साथ, ठीक है, कि इसे आपको इसे यूज करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दिया है आपका 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसे सिंपलीफाई करके x के इक्वल लिख लेना मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। देन इसके बाद सारे वैल्यू पुट कर लेना, वो एक कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, बारी बारी में इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लेना है। पहले आपको क्या करना है, 2a का वैल्यू फाइंड कर लेना है, 5b का वैल्यू फाइंड करना है, देन दोनों को ये इक्वेशन पे पुट कर लेना है, बस बात मतलब बहुत ही आसान, ठीक है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, पहले 2a फाइंड करना है एंड 5b फाइंड करना है। अब देखो बच्चों a दिया है एंड b दिया है, ठीक है, एंड हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो गिवन दैट a इक्वल टू, अगर a इक्वल ये हुआ देन 2a, ओके। सो ये क्या दिया है हियर, a इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, ये दिया है आपका 8 0 4 -2 3 6। जब a इक्वल ये होगा देन 2a क्या बन जाएगा बच्चों, बस बहुत ही आसान, पहले आपको 2a फाइंड कर लेना, ठीक है। तो 2a यानी कि ये पूरा मैट्रिक्स साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 0, ये आपका हो जाएगा 8 एंड -4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 -4, ये हो जाएगा आपका 6 एंड ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है बच्चों। तो आपको 2a मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है, 5b, ठीक है। सो अगर a ये हुआ देन 2a ये हुआ, देयरफॉर 5b, ठीक है। तो 5b क्या होगा, b ये दिया है, ठीक है, मैं नहीं लिखा हूं डायरेक्टली, क्वेश्चन देख के मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो 5b क्या होगा, इसके साथ आप 5 मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 -10, ये आपका हो जाएगा 20 10, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा -25 एंड ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको 2a का वैल्यू मिल गया एंड 5b का वैल्यू मिल गया। मान लो जो भी आपका क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन को सपोज मैं ये इक्वेशन को स्टार मान लिया, स्टार इक्वेशन, ठीक है। सो आप यहाँ देख के ले सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ठीक है। सो इक्वेशन स्टार से हमें क्या मिल गया कि पहले ये वैल्यू यानी कि 16 0 8 -4 6 12, ठीक है बच्चों, प्लस 3x 3 टाइम्स x इक्वल टू 5b। 5b क्या हुआ बच्चों, ये वाला, ये क्या वैल्यू आपका दिया है, ये दिया है आपका 10 -10 20 10 -25 एंड 5, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, 3x। जब ये होगा देन 3x यानी कि देखो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट हैंड साइड हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये मैट्रिक्स माइनस
ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। एंड हम पढ़े थे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जब ये मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स आप डिफरेंस लेंगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो बच्चों और एक चीज, ये दोनों का ऑर्डर भी सेम है, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब ये मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, यानी कि इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 10 - 16, चीजें समझ में क्या बोल रहा हूँ, 10 - 16 ये आपका बन जाएगा -6, ठीक है बच्चों। -10 - 0 ये आपका बन जाएगा -10, बहुत ही आसान है बच्चों। सिमिलरली 20 - 8, चीजें समझ में क्या बोल रहा हूँ, 20 - 8 ये आपका बन जाएगा 12, ठीक है। सिमिलरली 10 - -4, 10 - -4 यानी कि +4, सो 10 + 4 विल बी 14। देन -25 - 6, -25 - 6 will be -31, ठीक है बच्चों, दिस विल बी -31। एंड 5 - 12, 5 - 12 will be -7, ठीक है। सो ये हो गया आपका 3x। लेकिन अभी आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, x, तो x क्या होगा, x इक्वल बन जाएगा आपका 1/3 टर्म, जब 3x इक्वल ये होगा, ठीक है बच्चों, जब 3x इक्वल ये होगा, जब मैं इसे x लिख लूं, देन यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/3 टाइम्स ये हो गया, जो समझ में क्या हो, यानी कि ये 1/3 को आपने मल्टीप्लाई कर रहे हो और सिंपली सारे टर्म को, सारे एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो जब 3x इक्वल ये वाला टर्म होगा, देन x इक्वल क्या होगा बच्चों, x इक्वल हो जाएगा -6/3, ठीक है, -6/3 यानी कि -2। देन -10/3 ये आपका बन जाएगा -10/3, ठीक है। एंड ये है आपका 12, सो 12/3 विल बी 4, ठीक है। सो इसे प्लीज 12 लिख लेना, ठीक है बच्चों। एंड ये हो जाएगा आपका 14/3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका -31/3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा -7/3। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। अब देखो बच्चे इसका ऑर्डर भी सेम है, ये तीनों का सबका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। सो आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका -2 1 मिनट प्लीज, हाँ, -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3, परफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये था एक सॉल्यूशन और एक एग्जांपल था, ठीक है। सो इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 भी और बहुत कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस भी है। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था एडिशन का ही प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।